नमः। समाधि तंत्र में कल अपन ने 45वां श्लोक देखा था, जिसमें एक सावधानी के लिए कहा था कि पूर्व विभ्रम के जो अज्ञान के मोह के संस्कार हैं उनके कारण से भ्रांति हो सकती है। तो एक तो उसमें से दो बातें निकल के आई कि अपन संस्कार ऐसे बनाए नहीं जिससे वो भविष्य में फलित हों, एक, और वर्तमान में हम ज्ञानी हैं या जिस भी दशा में हैं तो उससे हम पीछे जा सकते हैं, उसकी दशाएं हैं। हम जितने अच्छे बने हैं ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में, व्रत तप संयम में, तो पूर्व के उदय के कारण से, संसार के कारण से उसमें घटोतरी हो सकती है, तो उससे अपने को बचने की ज़रूरत है। ये दो बातें इसमें से निकल के आई। समझ में क्या क्या दो बातें आई? श्रद्धा, संस्कार ऐसे नहीं डाले पड़ेंगे। हाँ, और दूसरा डाले तो भी ऐसे ना डाले जो आगे जाके करना है। नहीं, एक तो सही बोले आप, एक अभी बाकी है। क्या बोला एक और? कि वो वापस आ जाते हैं। तो वो तो तथ्य बताया हमने, आ जाते हैं। निष्कर्ष दो जो बातें मैंने कही अभी, इससे क्या निकालना है? बचने क्या? हाँ, इससे बचने क्या? कब? जब वो उदय में। हाँ, दो हमने ये कही आपसे अभी कि इस श्लोक के आधार से कि एक तो जब ये संस्कार हैं डाले जाते हैं तो कालांतर में फलित होते हैं, तो इतने गाढ़े संस्कार इस प्रकार के डाले ही ना जाएं। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, जब हम जहाँ तक पहुँच गए हैं, हम जितने ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, तप, व्रत, संयम, भक्ति भाव को प्राप्त कर चुके हैं, तो हमको भी वो पूर्व के संस्कार धकेल सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं। तो हमको सावधानी की ज़रूरत है, हमको अपने आप को और अच्छा बनाए रखने की ज़रूरत है। नहीं तो हम सोचे कि हमने ये काम तो कर लिया, हमने व्रत प्राप्त कर लिया, हमने प्रतिमा ले ली, हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, हमने महाव्रत ले लिया, हमने सम्यक दर्शन कर लिया, अब तो हो गया सब सही। तो बोल रहे हैं कि अभी भी ज्ञानी को भी पूर्व विभ्रम के संस्कार से उसको पीछे जाना हो सकता है, उसकी अवनति हो सकती है। इसलिए आप भ्रम में मत जियो, आप क्या करो, सावधान रहो। हर व्यक्ति इस बात से समझे कि हम ऐसा नहीं कि जो हमने कर लिया, जितना प्राप्त कर लिया तो वो परमानेंट हो गया, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है, क्षायिक भाव पैदा नहीं हो जाते हैं, तब तक वो जो दशाएं हैं वो पीछे आने की संभावना है। सम्यक दर्शन भी छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? भूल जाता है, भूल जाता है कि मैं क्या था, क्या करने लायक था, कुछ बातें आ जाती। शास्त्र में ऐसी कथा है, मुनिराज से द्वादशांग के 11 अंग के पाठी, अच्छे ज्ञान करने वाले, और कोई स्त्री के साथ में घूम लिए। स्त्री उसके पीछे बढ़ गई कि महाराज आप ही हमारे पति हो, तो वो मोहित भी हो गए और अपना पीछे का मंडल छोड़ करके उस स्त्री के साथ में रहने लगे। बाद में बहुत दिन हो गए, सालों हो गए, तो कोई प्रश्न निकला संघ में कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। तो उनके आचार्य ने क्या बोला, इनका उत्तर तो वो मुनिराज ही दे सकते। तो वो लोग संघ के ढूंढने गए, कहाँ है वो मुनिराज। वो घर में क्या कर रहे थे, कुंभकार का काम कर रहे थे, मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, घर गृहस्थी में फंस गए थे। तो उन्होंने बोला, अरे वो मुनिराज कहाँ है? तो बोले मुनिराज कहाँ बचे, वो तो गृहस्थ हो गए। बोले आचार्य देव ने कहा इसका उत्तर तो मुनिराज ही बता सकते। तो उनको चेता कि अरे मैं क्या था और मैं कहाँ पहुँच गया। वो अच्छे दिगंबर साधु आचार्य थे, लेकिन किसी प्रेम में आकर के, किसी राग के उद्रेक में आकर के उन्होंने गृहस्थी तक बसा ली। लेकिन उनके आचार्य ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा इसका उत्तर तो वही दे सकते, उनके पास जाके मिलो। बोले इतना विश्वास से उनको, और हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने तत्काल वैराग्य हुआ, पुनः फिर से सब कुछ छोड़ा, वापस से दीक्षा ली। दीक्षित भी अदीक्षित हो सकते हैं, लेकिन वो अदीक्षित भी फिर से दीक्षित हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कितनी सावधानी की आवश्यकता है। ये बहुत प्यारा श्लोक था उसमें जो लिखा उन्होंने कि देखो ध्यान रखना, पूर्व विभ्रम का संस्कार, और जैसे अपने को आ सकता है वैसे किसी और को भी आ सकता है। अन्य कोई ज्ञानी व्यक्ति है, अन्य कोई त्यागी है, अन्य महाव्रती है, उनको अपन पूज्य मान रहे हैं,
लेकिन अपन ऐसे भी काम कर देते हैं कि जिससे उनका व्रत बिगड़ जाए। उनको ऐसी सामग्री दिखा दें, ऐसे राग द्वेष के साधन दिखा दें, ऐसे खाने पीने के आकर्षण भाव दिखा दें, अपने अलग अलग घूमने के फ़ोटो जा के दिखाएं, महाराज यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, तो उनको संस्कार पैदा हो जाए, अरे अपने को भी घूमना है, अपने को भी यहाँ जाना चाहिए था, अपन ने कहाँ दीक्षा ले ली, अपने को भी घर में अच्छे एसी कूलर में रहना था, कहाँ अपन जंगल जंगल घूम रहे, अपने को भी इतना बड़ा आलीशान मकान होना चाहिए था, कहाँ अपन एक कभी इस धर्मशाला में, कभी उस धर्मशाला में मच्छर काट रहे। मतलब अपन अपना वैभव जो उनको दिखा रहे हैं बहुत क्या कहते हैं, गर्व के साथ में, तो उसमें अपन तो दिखा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हो सकता है उसमें उनको किसी को क्या आ जाए, राग द्वेष पैदा हो जाए। तो अपन ने उनकी साधना में क्या प्रस्तुत कर दिया, विघ्न प्रस्तुत कर दिया। अपन दिखा रहे थे कि देखो हमारे तो कहाँ कहाँ हम घूमने गए, हमारा कितना वैभव है, कितना मज़ा आया। उस तुम्हारे दिखाने के चक्कर में क्या हुआ, किसी के संस्कार उद्घाटित हो गए। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम किसी और के लिए संस्कारों के उद्घाटन करने में कारण ना बन जाए। हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो राग द्वेष भोग बाल बच्चे घर गृहस्थी कुटुंब है, उसको ऐसा ना प्रस्तुत कर दें किसी व्यक्ति के सामने जिससे कि उसका भाव क्या हो जाए, जितना वो ऊंचा था उससे वो नीचे आ जाए। हमने कुछ नहीं किया, तुमने किया नहीं, सब उसी का ही, उदय उसी का है, परिणाम उसी का है, लेकिन कारण कौन बन गया बेकार में, अपन बन गए। देखो अपन कुछ ना करें और कोई ज़बरदस्ती अपनी चीज़ों को देख करके बिगड़ता रहे तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मेरे पास टू व्हीलर है, मेरी गाड़ी को देख करके कोई अपने आप ही भाव बिगाड़े कि अरे ऐसी गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए, हमने क्यों त्याग कर दिया, हम कोई पैसे ज़्यादा कमा लें, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको जा करके देखो कितना बढ़िया मेरे पास, कितना अच्छा चलाता हूँ मैं, कितनी अच्छी लगती है, कितनी महंगी आती है, कितनी अच्छी स्मूथ रहती है, अब मैं ज़बरदस्ती जा के बता रहा हूँ, तो वो क्या है, वो आप करवा रहे। एक अपने आप हो जाना किसी का भाव, वो उसकी प्रॉब्लम है, और एक हम ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण से बिगड़े किसी का भाव, वो अपनी गलती। किसी स्त्री का रूप सुंदर है तो उसमें कोई गलती नहीं भाई, उसका है। अब वो लेकिन ज़बरदस्ती ऐसे हाव भाव दिखाए, कपड़े पहने, किसी को आकर्षित करे, आंखें मिलाए, तो अब वो गलती किसकी है, अब वो स्त्री की है। बाकी वो सामान्य रूप से रहे, अपने जैसे उठना बैठना चलना होता है, कोई बात नहीं, उसको देख के कोई अपने परिणाम बिगाड़े, वो स्त्री की गलती नहीं है, वो गलती फिर केवल उसी व्यक्ति की है। और वो फिर ऐसे काम करे, स्त्री खुद ही श्रृंगार से, हाव भाव विलास से, कटाक्ष से, बातें करके, हंसी मजाक करके, तो फिर अभी भी जो बिगड़ा है गलती उसकी है, लेकिन सहयोगी कौन बन गया, सहयोगी कौन बन गया, वो स्त्री बन गई। तो दोष उसको भी लगेगा। समझ मारी बात। तो तीसरी बात ये निकल के मतलब इससे कि किसी अन्य व्यक्ति को भी विभ्रम के संस्कार उद्घाटित हो सकते हैं, उसका ज्ञान दर्शन घट सकता है। तो हम ऐसा काम किसी अन्य के लिए भी ना करें जिससे उसके अज्ञान राग द्वेष के संस्कार प्रकट होने के अवसर बने। ठीक है। अगर कोई बिगड़ रहा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब एक अंग बताओ 8 अंग में से। ये घटना बता दी, किसी के विभ्रम के संस्कार से वो गिर रहा है या अपने विभ्रम के संस्कार से अपन पतित हो रहे हैं, तो अब बताओ क्या करना चाहिए? स्थितिकरण, उसका नाम क्या है? स्थितिकरण। दर्शनात् चरणात् वापि चलितम धर्म वत्सलै स्थितिकरणम उच्यते। क्या है उसके पहले? प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञै स्थितिकरणम उच्यते। कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं, धर्म वत्सल हैं, वो जब देखते हैं कि इसका दर्शन यानी श्रद्धान या चारित्र वह हीन हो रहा है, तो वो पुनः इसको स्थापित करने के लिए कि इसके कर्म के उदय तेज हो रहे हैं, इसका नौकर्म जो सहयोग मिल रहा है वो खराब हो रहा है, कि नहीं ऐसा मत करो, तो उसको बचाने के लिए, उसको मार्ग पे लाने के लिए प्रयास कर। और स्वयं को भी व्यक्ति को प्रयास करना होता है। उम्मग्गम गच्छन्ते सगम पिमग्गे ठवेदि जो चेदा। जो उन्मार्ग में गया हुआ स्वयं का मन, स्वयं की आत्मा है, उसको स्वयं ही स्थापित करे।
अपने को समझ में आते हैं ना अपनी दशाएं कि अपन कहाँ चल रहे हैं, क्या भाव बिगड़ रहे हैं, तो वो वापस से अपने आप को स्थापित करे, उसको बोलते हैं स्थितिकरण। किसका? स्वयं का। स्वयं को ज़्यादा करना पड़ता है, दूसरा कम कर पाएगा, क्योंकि दूसरा हर समय उपलब्ध नहीं है एक बात, और दूसरे को आपके हर समय के भाव नहीं पता है। वो तो जब स्थूल हो जाएगा ना कोई परिणाम, कोई कार्य, कोई वचन, तब दिखाई देगा कि अरे तुम तो इतनी अच्छी भाषा बोलते थे, कैसी भाषा बोलने लगे आजकल, कैसे तू तेरे से, कैसे गालियों से, कैसी भाषा बोल रहे हो, क्या ये पागल, बकवास, तेरा, मेरा, हट, ये कैसे शब्द बोल रहे हो, आप थोड़ा सा ठीक हो जाओ, ऐसे मत बोलो। तो वो तो कोई व्यक्ति समझा पाएगा कभी। ज़्यादा स्थितिकरण कौन करेगा? स्वयं। स्थितिकरण समझ में आता है? स्थिति यानी ठहराना, करना यानी करना, उसको स्थित दृढ़ मार्ग में बनाना। तो हमको समझ में आना चाहिए कि अरे अपन कितने सही जा रहे थे, कितने स्थापित थे धर्म में, आत्मश्रद्धा में, जिन भक्ति में, देवशास्त्र गुरु में हम स्थिर थे। अपने परिणाम विचलित हो रहे हैं, हो चुके हैं, इसको अपने को स्थिर करना। जिनेन्द्र भक्ति से, गुरु भक्ति से, प्रायश्चित आदि परिणामों के द्वारा तप करके इंद्रियों को जो प्रबल बनाया हुआ है इनको शिथिल करो। इसके कारण से ज़्यादा बिगाड़ होता है, शरीर ज़्यादा मजबूत होता है तो चपलता आती है, चंचलता आती, कुछ भी सोचता है। धन का मद होता है, धन से कुछ भी कर लूँगा, धन के मद के कारण से चपलता आती, बिगड़ता है। समझ मारी बात? अपन रोज़ मंदिर आते हैं, बीच में आना बंद कर दे, मालूम पड़ा ऐसे करते करते महीना भर ही बीत गया, आना बंद, 15 दिन, महीना भर, 3 महीना, फिर कभी याद आए किसी को, अरे अपन तो रोज़ जाने वाले थे, अपन जाने ही बंद कर दिए, अभी अपन सोते ही रहते, पूजा करते थे, हो ही नहीं रहा है। तो वापस से अपने आप को क्या करें? स्थित, समझे? पूर्व विभ्रम, पूर्व प्रमाद का संस्कार आ गया, आ जाता ही नहीं, भी ठंड में आएगा, एक आध दिन ज़्यादा तेज बारिश हो जाए तो आ जाए, ठीक है। अब बारिश में क्या, बारिश में छाता, बारिश में छाता रहता है, गर्मी में गर्म कपड़े पहन के आ जाते हैं, इसमें क्या है। लेकिन थोड़ा सा वो आलस का संस्कार या आराम का संस्कार, आराम चाहिए, कौन जाए, रहने दो, बिस्तर ही अच्छा है, घर ही अच्छा है, घर की 4 दीवारी में कोई गीलापन नहीं, सब सूखा बढ़िया। तो वो जो आराम का संस्कार है वो उद्घाटित हो रहा है। अभी इधर अपन आते हैं तो आराम नहीं मिलता है, यहाँ तो अपने को राम मिलता है। यहाँ आराम की जगह क्या है? राम है। तो अपने को क्या चाहिए है? राम की आराम। हाँ, राम के पास आके जो आराम मिले वो चाहिए, ऐसा घर वाला नहीं चाहिए। तो वो नहीं, हमें तो भगवान के पास ही जाना है, हमें भगवान की भक्ति करना है। तो वो क्या कर रहे हैं? अपन अपने आप के विभ्रम को दूर करे जा रहे, इतने मजबूत खड़े हैं, कुछ भी हो जाए हम आएंगे। ये आने संबंधी बात। फिर किसी को पूजा का है, फिर पूजा करते करते कोई लोग ऐसे हैं जो पूजा करना सीख रहे हैं, जैसे मामा है, ये पहले पूजा नहीं करते थे, अभी पूजा नहीं करेंगे, एक पूजा तो करके जाएंगे, एक करके जाएंगे। कोई उल्टे लोग हैं, पहले करके जाते थे एक एक दो दो, बोले नहीं अब नहीं कर रहे, अब रहने दो। उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में जा रही गाड़ी कि पहले करते थे अब नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? विभ्रम के संस्कार प्रकट हो रहे, पहले जैसे होते जा रहे, वैसा नहीं होना। ये जांच कौन करेगा? स्वयं करनी होगी। अपन पहले रात्रि भोजन नहीं करते थे, अभी भी नहीं कर रहे, लेकिन पहले अच्छा लगता था कि रात्रि भोजन नहीं करना अच्छी बात है। अभी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है क्या है ये कोई बात है, कभी भी खा लो, उसमें क्या है। अब अपने नियम ले रखा है तो ठीक है, पालते हैं, लेकिन मज़ा नहीं। तो ये एक परिणाम क्या हो रहा है? विभ्रम सा संस्कार आ रहा है, अभी टूटा नहीं है लेकिन संस्कार आ रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति होता है, लिया जबरदस्ती था, और सोच रहा था क्यों लिया है, बेकार का नियम है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छा होगा, अच्छा किया,
ले लिया, बढ़िया रहा, बच गए, पाप से ही बचे, जीवन में समय से ही बचे और कुछ से भी काम से ही बचे, अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा लग रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, भोजन दोनों ही नहीं कर रहे, लेकिन एक व्यक्ति चढ़ रहा है और एक व्यक्ति उतर रहा है। तो आप ये देखो अपनी क्या दशा, ये आपको पता लगेगा, ये दूसरा कोई नहीं। बोले दूसरे को तो यही दिखेगा ना, पहले भी नहीं करता था भोजन रात को, अभी भी नहीं कर रहा है, पहले भी मंदिर आता था, अभी भी आ रहा है, लेकिन वो कैसे आ रहा है, दैट इज वो जानकारी आपको ही है। इसलिए स्थितिकरण कौन करेगा? स्वयं। बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आया? तो ऐसा इस श्लोक से वो बहुत संदेश दे रहे हैं। अब फिर भी हम कैसे बचें आध्यात्मिक तरीके से, वो उसके लिए आगे का श्लोक है, वो अपन कल पढ़ेंगे। बोलो महावीर भगवान।